नमस्कार, मैं प्रियंक श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक अभिनव एवं रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक से संबंधित तेलंगाना राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कबाड़ द्वारा विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालयों में जब बच्चे प्राथमिक से माध्यमिक के स्तर पर जाते हैं तो विषयों की जो गंभीरता होती है, जो उनकी गहराई होती है, वो बढ़ने लगती है। ऐसे में प्रयोगशाला की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। तो कैसे शून्य निवेश में हम बच्चों को प्रयोगशाला प्रदान कर सकें, इसके लिए शिक्षक ने बड़ा खूबसूरत एक प्रयोग किया। उन्होंने कबाड़ की वस्तुओं से विद्यालय के अंदर विज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण कर दिया। उन्होंने विज्ञान की वो गतिविधियां बच्चों को करके दिखाई जो भी विद्यालय के या हमारे आसपास जो भी कबाड़ में जो वस्तुएं थी उससे उन्होंने निर्मित किया था। उदाहरण के लिए उन्होंने बच्चों को चालक और सुचालक और कुचालक इसके बारे में बताने के लिए उन्होंने क्या किया कि लकड़ी का फट्टा ले लिया, 2 कील ले लिया, कुछ तार ले लिया वायरिंग के लिए, और बैटरी एक उन्होंने व्यवस्था कर लिया जो किसी भी वस्तु से, ट्रांजिस्टर से जिससे खराब हो गया था उसमें से बच गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ LED बल्ब ले लिए और उसको उन्होंने एक शेप दिया, एक सर्किट का निर्माण किया। जब उन्होंने उसको टच कराया, लाइट जल गया, इट मीन्स कि वहां पे ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, तो वह सुचालक है। बीच में उन्होंने कोई बैरियर लगा दिया और फिर उन्होंने टच कराया और नहीं वहां तक करंट पहुंचा तो उन्होंने दिखाया कि ये कुचालक है या बिजली के प्रवाह को रोक रहा है। इसी तरीके से उन्होंने ध्वनि के द्वारा ध्वनि का कंपन के ऊपर किस प्रकार से इंपैक्ट पड़ता है, किस प्रकार से ध्वनि से कंपन उत्पन्न होता है, इसके बारे में बताने के लिए बच्चों को एक प्रयोग के द्वारा समझाया। उन्होंने कागज का टुकड़ा लिया, उसको रेक्टेंगल शेप में काट लिया। काटने के बाद उसको एक सिलेंडर की आकृति में उसको फोल्ड करके उसको गोंद से चिपका दिया और एक तरफ उन्होंने उसके एक छेद को ओपन रखा। फिर एक तरफ से उन्होंने धुएं को उन्होंने प्रवाहित किया जो दूसरी तरफ से निकलेगा, और इस पूरी प्रक्रिया से जब धुआं निकलेगा और जब उससे कुछ उसके ऊपर एक दबाव पड़ेगा तो कंपन के साथ साथ जब उन्होंने बच्चों को वहां पर क्या देखो आवाज भी आ रही है। तो इस तरीके से उन्होंने कई छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा बच्चों को सिखाया और समझाया विज्ञान के गूढ़ सिद्धांत। इस पूरी प्रक्रिया से जहां पे विद्यार्थी विज्ञान के जो टॉपिक्स हैं उसको प्रैक्टिकली समझ पाए और उनको किसी भी विशेष सामग्री की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, वह उपलब्ध संसाधनों से ही समझ गए। इससे उनका जो पठन पाठन भी बेहतर हुआ और विद्यालय में एक तरीके से बच्चों का सृजनात्मक शक्ति का भी विकास हुआ। हम आशा करते हैं कि यह नवाचार आपको अच्छा लगा होगा और इसे आप अपने कक्षा विद्यालय में अवश्य लागू करेंगे। इस तरीके के कई मनोरंजक और बेहतर नवाचार हम आपके बीच लाते रहेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI का YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI का फेसबुक पेज भी जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।